आज मैं सुनाता हूँ आपको एक ऐसी घटना जो आपको डरा देगी आज। बिल्कुल। आपने कभी भूत नहीं देखा होगा? मैंने तो कभी नहीं देखा। मैंने एक बार वास्तव में भूत देखा। आज मैं लोगों के डाउट भी जो है ना वो क्लियर कर देता हूँ कि भूत होते हैं कि नहीं होते हैं, और होते हैं तो कैसे होते हैं। तो मैंने कब देखा भूत वो सुना। बात उन दिनों की है जब मैं शायद 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे को सही करेक्ट तो याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर याद है कि 9वीं या 10वीं में ही पढ़ता था। अच्छा। और एक शहर के एक स्कूल में मेरी पढ़ाई होती थी। तो वहाँ पे कुछ गांव के बच्चे पढ़ने आते थे। तो गांव के कई लड़कों के साथ हमारी दोस्ती हो गई थी। अच्छा। मैं और मेरा एक और दोस्त था। हम दोनों क्रिकेट के प्लेयर थे, क्रिकेट खेलते थे दोनों स्कूल की ओर से, स्कूल की टीम में। तो गांव के जो बच्चे आते थे उनके साथ मेरी दोस्ती हुई थी, समझो मेरे दोस्त की भी दोस्ती हो गई। दोनों की साथ हो गई। हुआ ये एक बार, वो जो गांव का एक लड़का था उसके भाई की शादी थी गांव में। तो उसने हमें इनवाइट कर लिया कि मेरे भाई की शादी है भाई, आपको है ना आना है, पक्का आना है। और बिल्कुल पक्का आएंगे। तो हम उस शादी में गए अटेंड करने। तो आजकल की तरह से नहीं था कि आजकल तो जैसे जाओ उसी दिन अटेंड करो और आ जाओ उसी दिन। वो ज़माना नहीं था। वो न उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन थे और न ही इतना बाइक का या गाड़ी का प्रचलन था। यानी जाना होता था तो बस से जाना होता था, और एक दिन पहले जाना होता था, रुकना होता था। तो हम दोनों दोस्त एक दिन शादी से एक दिन पहले गए और शाम को उनके घर पहुंच गए। तो शाम को फिर टाइम हुआ घूमने फिरने का। तो मैं और मेरा दोस्त दोनों का मन किया कि चलो गांव है, घूम के आते हैं, देख के आते हैं कैसा होता है गांव, किस तरह का माहौल है। तो हम दोनों निकल गए घूमने गांव में। हाँ, निकल के आगे खेतों में चले गए। तो चलते गए काफ़ी दूर निकल गए हम उनके घर से। जो मेरे मित्र का घर था जिनके यहाँ हम इनवाइट थे ना, उनके घर से हम काफ़ी दूर चले गए, करीब 1 किलोमीटर दूर चले गए उनके घर से। खेतों में चले गए, मतलब बस्ती को छोड़ के खेतों में। हाँ, तो खेतों में भी जैसे रास्ते होते हैं, सड़क पे चौराहा नहीं होता, खेतों में भी कच्चे रास्ते होते हैं और उनका चौराहा बन जाता है। यानी जहाँ पर भी दो रास्ते काटेंगे वहीं पे चौराहा। तो हम एक चौराहे से निकल के आगे चले गए और एक जगह जाके बैठ गए, दोनों बातें करने लगे। दोनों बातें करते रहे। ध्यान ही नहीं रहा कि कब सूर्यास्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। और हम बातों में मस्त हाँ लगे रहे। फिर ध्यान आया हमारे कि यार इतनी देर बातें करते हो गए, वहाँ पे दोस्त इंतज़ार कर रहा होगा और खाना वाना भी बन गया होगा, लोगों ने खा लिया होगा, कभी हम ना रह जाएं। चलो चलते हैं अब। हाँ, लेकिन जब हम चले उस समय लगभग धुंधलका यानी अंधेरा सा हो गया था। लेकिन वो अंधेरा कुछ इस प्रकार का अंधेरा था जैसे चांदनी रात का अंधेरा होता है, लेकिन इतनी चांदनी रात भी नहीं थी। लेकिन हाँ ये है कि रास्ता साफ दिखाई देता था, आकृतियाँ साफ दिखाई देती थी उसमें, साफ नहीं धुंधली धुंधली दिखाई देती थी। तो हम एक रास्ते से आ रहे थे, ऐसे चलते चलते उस रास्ते से। तो जो चौराहा था, उस चौराहे के करीब करीब यूँ लगा लो कि हम 100 कदम नज़दीक पहुँचे। तभी हमें उस क्रॉस करने वाले दूसरे रास्ते पर कुछ दौड़ता हुआ नजर आया, आकृति। हाँ, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। हम रुक गए, हम ठहर गए दोनों एकदम। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए कि क्या है, इस टाइम पे क्या दौड़ रहा है। हमने गौर किया तो वो आकृति किसी जानवर की नहीं थी, वो आदमी जैसी आकृति लगी हमें। वो चौक पर से उस जो चौराहा था वहाँ से गुजरी, उसको सीधा गुजरना था। हमारी रास्ता सीधा उसको क्रॉस करके सामने जाना था गांव की तरफ। तो जब वो चौक पर से गुजरी वो आकृति, तो हमने उसको पहचान लिया लगभग कि ये आदमी तो नहीं है, ये लेडीज है। और वो आकृति दौड़ती हुई दूसरी तरफ चली गई। उसके पीछे भी कुछ बंधा हुआ था, जैसे उसकी चोटी थी और चोटी से कुछ बंधा हुआ था। हमने अनुमान लगा लिया कि कोई ना कोई पेड़ की शाखा, जिसको गाँव में छड़ा कह देते हैं। हाँ, तो वो पेड़ की शाखा पीछे बंधी हुई थी और वो पीछे उसके घिसटती हुई जा रही थी। वो दूसरी तरफ चली गई।
हम देखते रह गए। मैंने मेरे दोस्त की तरफ देखा कि क्या चक्कर है। दोस्त एक जरूर कुछ भूत वूत का चक्कर गांव में होता वही है, कोई भूत या भूतनी है ये तो, क्योंकि हमें ये पता लग गया था कि फीमेल पात्र है, जेंट्स तो है नहीं। कुछ देर बाद जैसे वो दौड़ के एक पॉइंट पे पहुंची, वहाँ से फिर उसने टर्न लिया, वापस मुड़ गई तो फिर वो फिर दौड़ना शुरू किया उसने, वापस दौड़ती हुई आ रही है। अब हमारा भय और बढ़ गया कि कभी ये दौड़ती हुई हमारी तरफ ना आ जाए, लेकिन वो उस चौक से फिर सामने ही चली गई दौड़ती हुई। और जैसे वो सामने चौक को क्रॉस करके आगे निकली तो मैंने मेरे मित्र से कहा कि जल्दी निकल ले दौड़ के, हम चौक पार करके परली तरफ चले जाते हैं, फिर भाग जाएंगे काम की तरफ, जो भी होगा। मित्र ने भी ऐसा ही कहा। तो वो उधर किसी पॉइंट पे पहुंचती, उससे पहले ही हमने दौड़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही हम चौक के पास पहुंचे, उस चौराहे के पास पहुंचे, तो उसने वहाँ से टर्न ले लिया था, मुँह इधर कर लिया था। लेकिन फिर भी हमारे पास इतना टाइम था कि हम क्रॉस कर सकते थे उस चौक को। लेकिन मेरे मित्र ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसने क्रॉस करना शायद उसने कैंसिल कर दिया था, क्रॉस नहीं करेंगे। वो मेरे से थोड़ा सा उम्र में भी ज़्यादा था और शारीरिक रूप से मजबूत था, तो शायद उसका कॉन्फिडेंस अपनी जगह था। लेकिन मेरे पसीने आ गए। मैं कह रहा हूँ उसको कि महेश निकल जल्दी यार, मेरे दोस्त का नाम महेश था, निकल जल्दी, रुक जा अभी, आ जाएंगे कभी फेट में आ जाएंगे इसके, निकल जाने दे इसको इधर से। और वो दौड़ती आ रही है उधर से, और मुझे बहुत भयानक लग रही है कि आएगी, हम हमारे ऊपर झपट्टा ना मारते। लेकिन वो हमारे पास से गुजरी, और जैसे ही हमारे पास से आगे निकली तो मेरे दोस्त ने उस पर पैर रख दिया, पीछे जो छड़ा था उस पर पैर रख दिया। ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। और जैसे ही पैर रखा तो वहीं पे गिर पड़ी। तो हमने देखा कि भाई वो तो एक लेडीज़ है। हाँ, बिल्कुल नग्न, वस्त्र नहीं धारण कर रखे थे उसने, बिल्कुल नग्न लेडीज़ थी। और वो गिर पड़ी, और गिरने के बाद वो बैठी हुई और उसने हमारे सामने हाथ जोड़ ली। बोल, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, तुम्हारा क्या काम है, मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम अपना राह देखो, तुम्हें क्या लेना देना था, तुम जाओ अपने रास्ते। तो हम चल पड़े। महेश मेरा हाथ पकड़ के आ गए इधर से, और वो लेडीज़ फिर खड़ी हुई और फिर उसने दौड़ना शुरू कर दिया। मैंने महेश से कहा यार क्या चक्कर था, मैं बोली पता नहीं क्या चक्कर था, कुछ न कुछ चक्कर तो है। हम घर आ गए। उनके घर आए तो वहाँ पे थोड़ी बहुत चहल पहल थी, लोग खाना वाना खा रहे थे, मेहमान वगैरह आए हुए थे। और जो मेरा दोस्त था उसका फादर बैठा हुआ एक जगह हुक्का पी रहा था। हम उसके पास गए, हमने उसको कहा ताऊ जी ऐसे ऐसे, हमने ना यूँ देखा वहाँ पे। तो ताऊ जी ने बताया हमें कि कोई बात नहीं, आज शनिवार है और कोई किसी ने ना उसको टोना टोटका बता दिया होगा, किसी शाने शेवड़े ने, और वो कर रही होगी, वो कोई भूत वूत का चक्कर नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, खाना खाओ और सो जाओ। तो इस प्रकार उस दिन पहली बार राज खुले कि वास्तव में भूत और भूतनी कैसे होते हैं। अगर हम मेरा दोस्त अगर उस छड़े पे पार नहीं रखता तो राज नहीं खुलते, हम ताऊ के सामने बात नहीं करते, राज नहीं खुलते। वास्तव में ऐसे ही लोग अगर हम डर के भाग जाते तो वो ज़रूर भूतनी बन जाते। और ऐसे ही पात्र होते हैं जो रात के अंधेरे में किसी शातिर व्यक्ति के कहने में आके और इस तरह के टोने टोटके करते हैं, और जो लोग होते हैं वो देखते हैं रात को, वो भूत बन जाते हैं। मेरे विचार में तो ऐसा ही है, और हो सकता है कि होते भी हों, लेकिन मैंने आज तक इससे बड़ा भूत नहीं देखा। ठीक है, तो आज की घटना यही बहुत है, कल फिर सुनाएंगे कोई नई घटना।